ऋषि पराशर ने क्यों किया अपनी ही पुत्री के साथ दुष्कर्म? ऋषि पराशर और सत्यवती की किस गलती के कारण हुआ महाभारत? ऋषि पराशर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। जब ऋषि पराशर अपनी माता के गर्भ में थे तभी ऋषि पराशर के पिता को राक्षस कल्माशपाद ने खा लिया था। एक बार की बात है, ऋषि पराशर के पिता शक्ति एकायन मार्ग द्वारा पूर्व दिशा की तरफ से आ रहे थे। एकायन यानी एक बार में एक ही व्यक्ति उस रास्ते पर चल सकता है और उसी रास्ते पर दूसरी तरफ से राजा कल्माशपाद भी आ रहे थे। रास्ता इतना संकरा था कि दूसरे व्यक्ति का हटना अनिवार्य था, परंतु राजा राजपथ का अहंकारी था और ऋषि पराशर को भी अपनी शक्ति का अहंकार था। राजा से ऋषि बड़ा होता है, ऐसे में राजा को हट जाना चाहिए था, परंतु राजा ने हटना तो दूर, उन्होंने तो ऋषि शक्ति को कोड़ों से मारना ही प्रारंभ कर दिया। राजा ने इंसान होकर भी राक्षसों जैसा कर्म किया था, जिसके चलते ऋषि शक्ति ने राजा को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप के कारण राजा कल्माशपाद एक राक्षस बन गए, जिसके बाद राक्षस बने राजा ने अपना प्रथम ग्रास ही ऋषि शक्ति को बनाया, जिससे उनकी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो गई। यह बात ऋषि पराशर को तब पता चली जब उन्होंने राक्षसों के समूल नाश हेतु राक्षस सत्र यज्ञ प्रारंभ किया। इसमें एक के बाद एक राक्षस खींचे चले आए और यज्ञ की अग्नि में भस्म होते गए। ऐसे में राक्षसों के गुरु महर्षि पुलस्त्य ने ऋषि पराशर को यज्ञ करने से रोकने की प्रार्थना की और अहिंसा का उपदेश दिया। तब ऋषि पराशर समझ गए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझ में और राक्षसों में क्या फर्क रह जाएगा। इतना सुन ऋषि पुलस्त्य ने पराशर ऋषि के इस प्रकार के आचरण को देखते हुए उनसे कहा, तुमने राक्षसों को क्षमा कर संयम का काम किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम प्रसिद्धि को पाओगे और तुम धर्मशास्त्र के ज्ञाता बनोगे, जिससे लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। इसीलिए वो अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए घर त्याग कर जंगल की तरफ चल पड़े। जब वो घर छोड़कर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। अपनी पत्नी को सतावना देते हुए ऋषि पराशर बोले, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और किसी के हाथ तुम्हारे लिए शुक्रम शक्ति भिजवा दूंगा, जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। अपनी पत्नी को ऐसा बोलते हुए ऋषि पराशर वहां से चल पड़े। कुछ समय के बाद मौसम में एकाएक परिवर्तन आया, सब ओर से सुगंधित वातावरण महकने लगा। ऐसे में ऋषि पराशर को अपनी पत्नी की याद आई और उनका वीर्य संकलन हुआ। तब उन्होंने अपनी शुक्रम शक्ति को कोए के साथ अपनी पत्नी तक भिजवा दी। रास्ते में कोए और बाज की लड़ाई होगी। बाज को लगा कि ये कोई मांस का पिंड है, जिस कारण कोए से वो शक्ति कालिंदी की नदी में गिर गई। उस नदी में ब्रह्मा जी से मिले श्राप के कारण मछली के रूप में रह रही अदिगा नाम की अप्सरा ने निगल लिया, जिससे उस मछली को गर्भवती हो गई। एक दिन मछुआरे ने जाल बिछाया और वो मछली उसमें फंस गई। जब मछुआरे ने घर जाकर मछली को चीरा तो उसमें से एक लड़की निकली। मछुआरे ने उस लड़की का पालन पोषण किया। लड़की का जन्म मछली के शरीर से हुआ था, जिस कारण उसमें मछली की दुर्गंध आती थी और इसलिए उसका नाम मछोदरी रखा गया। ऋषि पराशर 14 से 15 वर्षों तक जंगल में साधना करने के बाद वापिस अपने घर जाने का विचार किया। जंगल के रास्ते को पार करने के लिए उन्हें बीच में पड़ने वाले दरिया को भी पार करना था, जिसके लिए उन्होंने वहां मौजूद धीवर से कहा कि मुझे ये दरिया पार करवा दो, परंतु धीवर उस समय भोजन कर रहा था। ऋषि पराशर के मुख को तेज देख धीवर समझ गया कि ये कोई महातेजस्वी है जो जंगल से साधना करके आ रहा है, इसे मरना करना उचित नहीं होगा। मैं कुछ सत्कर्म तो करता नहीं हूँ, क्यों ना अपनी पुत्री को भेजकर इनकी सेवा करूं। धीवर ने अपनी पुत्री से कहा, जाओ पुत्री, तुम ऋषि जी को दरिया पार करवा दो। वह लड़की कोई और नहीं, ऋषि पराशर की ही पुत्री थी, जो मछली के पेट से पैदा हुई थी। मछुआरे की लड़की ऋषि पराशर को दरिया पार करवाने लगी। दोनों नौका में बैठे थे।
ऋषि पराशर उस लड़की का यौवन देख विचलित और व्याकुल हो उठे और उसे कामुक भरी निगाहों से देखने लगे। पराशर ऋषि ने उस निषाद कन्या को प्यार करने की इच्छा जाहिर की। लड़की ने कहा, मुनिवर, ये अनैतिक होगा। आप एक ब्रह्म ज्ञानी और मैं एक निषाद कन्या। मैं किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध से संतान पैदा करने के लिए नहीं जन्मी हूँ। मैं अभी कुंवारी कन्या हूँ। लेकिन ऋषि पराशर अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहे थे और वो उससे प्रणय निवेदन करने लगे। तब वो लड़की बोली, आपको मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। उस समय ऋषि पराशर कामंत हो चुके थे और कहने लगे, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी। लड़की बोली, मेरी पहली शर्त ये है कि जब हम ऐसा करें तो हमें कोई ना देखे, क्योंकि अगर किसी ने मुझे आपके साथ ऐसी अवस्था में देखा तो मेरी बदनामी होगी। इतना सुनते ही ऋषि पराशर ने तुरंत एक कृत्रिम आवरण बना दिया, जिससे चारों तरफ धुआं धुआं हो गया और कोई उन्हें नहीं देख सकता था। ऋषि पराशर बोले, तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? लड़की बोली, मेरी दूसरी शर्त ये है कि मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है। मैं चाहती हूँ कि वो एक सुगंधित खुशबू में बदल जाए। तब ऋषि पराशर ने पल भर में ही पूरा वातावरण सुगंधित कर दिया, जिससे कि 8 से 9 मील दूर से भी उस सुगंध को महसूस किया जा सकता था। लड़की बोली, मेरी तीसरी शर्त ये है कि मैं अभी कुंवारी हूँ और मैं अपना कुंवारापन किसी भी हालात में भंग नहीं करना चाहती। ऐसे में ऋषि पराशर ने उन्हें आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद तुम पहले जैसी कुंवारी हो जाओगी। जब ऋषि पराशर ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया, मेरा जन्म मछली के पेट से हुआ है। उसके इतना बताने के बाद भी ऋषि पराशर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कैसे एक मछली के पेट से एक इंसान का जन्म हो सकता है? वो चाहते तो अपनी योग शक्ति से जान सकते थे, परंतु उसके बाद भी उन्होंने अपनी पुत्री के साथ द्वीप पर संभोग किया, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कृष्ण दैपण्य रखा गया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह कन्या मछोदरी जिसके साथ ऋषि पराशर ने सहवास किया था, वो सत्यवती के नाम से जानी जाने लगी। वेदव्यास का जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तुम मुझे जब भी विपत्ति में स्मरण करोगी मैं तत्काल उपस्थित हो जाऊंगा। अपनी माता के इस प्रकार का वचन बोल वो तपस्या करने के लिए दैपण्य द्वीप चले गए। दैपण्य द्वीप में तपस्या करने के कारण उनका शरीर एकदम काला पड़ गया, जिसके बाद उन्हें कृष्ण देवपायन भी कहने जाने लगा। जिसके बाद उन्होंने वेदों का भाष्य किया, जिसमें वो वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। और बाद में उसी कन्या सत्यवती ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह किया, जिससे उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए, चित्रांगन और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगन को ही हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और किसी कारणवश चित्रांगन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य की 2 रानियां होने के बाद भी उन्हें संतान नहीं थी। तब उनकी माता सत्यवती ने अपने ही पुत्र वेदव्यास के पास जाकर विचित्रवीर्य की रानियां अंबा और अंबालिका को भेजकर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाई, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।